नमस्कार दोस्तों, मैं अपने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम दोस्तों एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि दोस्तों हमेशा सी टेट में और यूपी टेट में हमेशा हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाला है सेशन। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क 2005, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारी शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर क्यों ये आवश्यक था? इन सभी चीज़ों के बारे में, किसने इसको प्रतिपादित किया, कहाँ से लिया गया, कब वो हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस आज करेंगे। दोस्तों जो एनसीएफ 2005 था, यह चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा थी। दोस्तों चौथी बार जो हुआ था संशोधन होकर हमारा एनसीएफ 2005 हुआ था। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर पहली, दूसरी और तीसरी बार का हुआ? तो मैं आपको बताता हूं कि शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी में भारत इसके पूर्ववर्ती 1975 में पहला कब हुआ? 1975, दूसरा 1988 में और तीसरा 2000 में दोस्तों क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। और चौथा दोस्तों हमारा 2005 में हुआ दोस्तों प्रकाशित। ठीक है, इसमें कई सारे संशोधन किए गए, कई चीज़ों को परिवर्तित किया गया और कुछ नई चीज़ें लाई गई। क्या लाई गई आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो बालक के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत ही लचीला होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लैक्सिबल हो। ये नहीं बहुत ही सख्त या बहुत ही कठोर आपका पाठ्यक्रम हो जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो अधिगम करने में, सीखने में, पढ़ाई करने में, उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यानी कि ये है पाठ्य पुस्तकें हैं और शिक्षा प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में यह कार्य करता है। आपका क्या? एनसीएफ 2005 दोस्तों, एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा। 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब की थी? अपनी सभ्यता और प्रगति नामक निबंध में। पॉइंट नोटेड कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2005 की उत्पत्ति की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हमारी एनसीएफ 2005 था। दोस्तों पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में हुआ था? संविधान की 8वीं अनुसूची में हुआ था दोस्तों। कौन सी? 8वीं अनुसूची में हुआ था। 8वीं अनुसूची में हुआ था। और उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं में किया गया था दोस्तों। ठीक है, आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख में उसमें किया गया था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के जो प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर यशपाल थे दोस्तों, वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में दोस्तों। और दोस्तों ये इसका अनुवाद किया गया संविधान की कौन सी? 8वीं अनुसूची में दी गई भाषा, 22 भाषाओं में इसका वो किया गया था दोस्तों। ठीक है, और प्रोफेसर यशपाल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांतों की अगर बात की जाए, अनुसार बालक के ज्ञान के स्कूल को बाहरी जीवन से दोस्तों जोड़ा जाए। बाहरी जीवन इन द सेंस दोस्तों, यानी कि बाहरी जीवन, जो बालक का जो बाहरी जीवन होता है दोस्तों, जिससे प्रकार से वो अपने घर में दोस्तों, अपने विद्यालय में और अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों के साथ जिस प्रकार से वो क्या करता है? अपना व्यवहार करता है दोस्तों। क्या करता है? व्यवहार करता है दोस्तों। उसके उस बाहरी जीवन से उसको क्या किया जाए? जोड़ा जाए, उसे ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे बेटा तुम पानी के बारे में जानते हो? हाँ, पानी कैसा पानी? हाँ, जो पानी तुम रोज पीते हो अपने घर में, जिस पानी से रोज तुम नहाते हो, उसमें तैरते हो छपाक। ऐसे दोस्तों, ठीक है, वृक्ष जो तुम्हारे घर में पेड़ लगा है, वो जानते हो कौन सी हमें गैस प्रदान करता है? ऐसे दोस्तों एक शिक्षक को उसको उसके जीवन से संबंधित चीज़ों से जुड़ी हुई, उसके जीवन से, बाहरी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में उसे समझाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ है। और बालक की शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए।
रूट सिस्टम दोस्तों, यानी कि रूट सिस्टम इन द सेंस रटन प्रणाली 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ऐसे यानी कि जो है ना, बोलो बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, हाँ 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे नहीं दोस्तों। रटन प्रणाली पहले गुरुजी बैठ जाते थे, पढ़ो पहाड़ा, हाँ पढ़ो टेबल, हाँ दोस्तों वही चीज़ है। पर अब नहीं, ऐसी भाई नहीं। अब जो बालक को सीखना है स्वयं वह करके सीखे। स्वयं वो कैसे सीखे? करके सीखना है बालक को। कैसे सीखना है दोस्तों? स्वयं करके सीखना है। ये रूट सिस्टम जो है, रटन प्रणाली है, इसको क्या करें? मुक्त किया जाए, इससे बालक को मुक्त किया जाए, हटाया जाए, वो स्वयं करके सीखे, प्रयोग करके सीखे। दोस्तों गलतियों से ही बालक क्या करता है? सीखता है। वही चीज़ है, बालक की पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, बल्कि कैसी हो? छात्र केंद्रित हो दोस्तों। जो उसकी पाठ्य पुस्तक हो, उसकी पाठचर्या हो, ये नहीं कि वह किसकी हो? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? वो छात्र केंद्रित होनी है, छात्र के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। यानी एनसीईआरटी 2005 में छात्र को क्या मान दिया गया? ईश्वर मान दिया गया कि जो कुछ भी करना है बालक के अकॉर्डिंग करना है, बालक के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। तो दोस्तों यही चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार बालक की परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से भी उसे जोड़ा जाए। दोस्तों कक्षा की गतिविधियाँ आया, आप गेम करवा रहे हैं अपने स्कूल में, उससे बच्चों को जोड़िए दोस्तों। उससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है कि अरे हाँ सर, मैंने कि गेम कराया, उसमें मैं जीता, अब मेरा कुछ नाम हो। दोस्तों किसको अपनी, यानी कहते नहीं अपनी दोस्तों तारीफ या अपनी दोस्तों प्रसिद्धि किसको नहीं पसंद है दोस्तों? हर लोग कह रहे यार राजेश भाई तो विनर है भाई, 100 मीटर रेस में इन्होंने जीता, सबको हरा दिया। तो वो चीज़ है, हर एक व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है दोस्तों। तो वही चीज़ है, परीक्षा में अधिक क्या लचीलापन, बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम ना हो जिससे बालक फेल हो तो वो डिमोटिवेट हो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। आस्थावान दोस्तों क्या हो? आस्थावान इन द सेंस जो देश के प्रति दोस्तों, देश के प्रति क्या हो? निष्ठा हो, देश के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति दोस्तों, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र ध्वज के प्रति क्या हो? निष्ठा हो। ये नहीं कि राष्ट्र ध्वज मिला चले उसी में समोसा लेके लगे खाने, हाँ तो नहीं दोस्तों। अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्र ध्वज का हमें क्या करना है? सम्मान करना है दोस्तों। आपने देखा होगा सिनेमा हॉलों में जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों खड़े हो जाते हैं, एक आध दो दुखी आत्मा को छोड़ के। उनकी बात अलग है दोस्तों, वो महान आत्माएं होते हैं, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें मत इग्नोर। पर हमें दोस्तों कहीं भी अगर हमारा राष्ट्रगान चल रहा है, हमें रुक जाना चाहिए, हमें खड़े हो जाना चाहिए। अगर हम बैठे हुए हैं तो वो है, वो क्या है? हमें सम्मान। तो वही चीज़ है क्या? हमें अपने बालकों को क्या बनाना? आस्थावान बनाना है। यही सीख हमें अपने बालकों को भी देनी है दोस्तों 2005 के अनुसार। और इसका मुख्य सुझाव क्या था? बालक और अध्यापक दोनों क्या होना चाहिए? सक्रिय होने चाहिए। सक्रिय इन द सेंस एक्टिव होने चाहिए दोस्तों। क्या होने चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट या दोस्तों टीचर दोनों एक्टिव नहीं होंगे तब तक क्लास प्रभावित नहीं होगी दोस्तों। पता चला मास्टर साहब ऐसे सो रहे हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या होंगे? बच्चे भी नींद आएगी, बच्चों को तो और नींद आती है पढ़ते वक्त। हाँ आप सभी को भाई पढ़ाई के वक्त तो नींद क्या सर, जबरदस्त नींद आती है, मन की बात है। देखिए कुछ लोग अभी से नींद का नाम सुनते नींद आ रही होगी, क्यों? हाँ नई नई चीज़ों को जाने, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए गलतियां करके स्वयं सुधार करें दोस्तों। अगर हम किसी भी चीज़ को जब स्वयं सीखते हैं दोस्तों, जब किसी भी चीज़ को स्वयं सीखते हैं तो क्या होती है? हमसे मिस्टेक होती है दोस्तों। क्या होती है? मिस्टेक होती है। हर एक व्यक्ति दोस्तों, कोई भी चीज़ है, हम अगर मैथ देख रहे हैं तो ट्रिक्स लगाएंगे दोस्तों, तो ट्रिक्स में लगाने में हमें क्या होगी? मिस्टेक नहीं होगी, गलत नहीं होगा, सूत्र गलत होता है दोस्तों, फिर हम सीखते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ है दोस्तों, कोई भी चीज़ है जब हम स्वयं नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे दोस्तों। साइकिल चलाते वक्त हम कितनी बार गिरे उठे, फिर दोस्तों हमने चलाना शुरू किया। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर हम एक बार गिर के अगर हमने छोड़ दिया होता साइकिल चलाना, क्या हम सीख पाते? नहीं सीख पाते, कभी नहीं सीख पाते। तो वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। हमें गलतियों करके स्वयं ही सुधार करना है। ऐसे 2005 के अनुसार सीखना सक्रिय, लर्निंग एक्टिव और सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है दोस्तों? एक सामाजिक गतिविधि है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यक्ति से हमें सीखना है। न केवल व्यक्ति से बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सभी से सीखना है दोस्तों। पेड़ पौधों से दोस्तों हम सीखते हैं
कि ये हमें फल देते हैं, ये हमें लकड़ियाँ देते हैं, ये हमें औषधि देते हैं, ये हमें छाया देते हैं, और हमसे क्या अपेक्षा करते हैं दोस्तों? कुछ अपेक्षा नहीं, बस हम इन्हें सुरक्षित रखें, इनका विनाश न करें। तो दोस्तों ये चीज़ है कि एक व्यक्ति से आप सब कुछ ले लीजिए, बस उसको सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, सम्मान दीजिए, ये चीज़। तो ये सीखते हैं दोस्तों, सीखना होता है, हमें हर एक व्यक्ति से सीखना है। ऐसे 2005 के अनुसार बालक के सीखने की यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। जो यांत्रिकता होनी चाहिए वह बार बार नहीं होनी चाहिए। बालक के सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। बालक को दोस्तों खुशी खुशी आनंदित होकर समझाइए, बेटा खेल खेल में समझाइए। दोस्तों जब आप टीचर बनेंगे तो आपको खेल विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तब दोस्तों वही होता है। 2005 ने कहा कि बालक को बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, नहीं तो पिटाई करेंगे। अगर ऐसे आप कहेंगे तो कोई बालक पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ेगा दोस्तों। उसको प्रेम से कहें, बेटा पढ़ लोगे तभी तुम आईएएस बनोगे, अफसर बनोगे। देखा ना तुमने, कल आईएएस साहब आए थे हमारे स्कूल में, कितना सम्मान हुआ उनका, कितनी मालाएं, कितनी हार, कितनी तालियां बजी। तो ऐसे तुम भी दोस्तों बन जाओगे तो आईएएस टीचर, तो तुम्हारा सम्मान होगा। ऐसे दोस्तों हमें बालकों को समझाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बालकों को घर, स्कूल, समाज आदि सब जगह पे महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, मदर लैंग्वेज में संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। दोस्तों मैंने कहा ना, भगवान यानी बालक को ईश्वर मान लीजिए, उसके अनुसार ही घर और स्कूल, समाज आदि में उसका सम्मान करिए। बेटा तुम तो बहुत जीनियस हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। और उसकी मदर लैंग्वेज दोस्तों यानी कि मातृभाषा, दोस्तों उसकी मातृभाषा में उसकी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसी उसकी मातृभाषा हुई सरल होगी तो वो आसानी से सीख पाएगा। 2005 में बहुभाषी कक्षा शिक्षक 3 भाषा त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। बहुभाषी कक्षा दोस्तों यानी सभी बच्चे अपने अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हर एक बच्चा। तो वहाँ पे दोस्तों ज्ञान होता है, जैसे कोई बच्चा है उर्दू बोल रहा है, कोई बच्चा है हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी, कोई पंजाबी, तो उससे भी तो ज्ञान हो रहा है। तो ये नहीं कि उन्हें मना कर देखो बस आए हो यहाँ पे तो हिंदी ही बोलना है, इंग्लिश ही बोलना है, पंजाबी, ऐसा कोई नहीं कर सकता दोस्तों। बहुभाषिक होनी चाहिए, हर एक बच्चे को अपनी भाषा बोलने का स्वतंत्रता दी गई दोस्तों, ठीक है। और त्रिभाषा सूत्र दोस्तों, एक दो प्रमुख यानी एक मातृभाषा होनी चाहिए, एक इंग्लिश दोस्तों, और एक भी वहाँ की जो प्रसिद्ध भाषा हो, ये चीज त्रिभाषा सूत्र की वकालत की है, ठीक है। आंसर 2005 में भाषा के 4 कौशल होते हैं। वो 4 स्किल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना दोस्तों। क्या है? जो हमारी 4 स्किल होते हैं दोस्तों, किसके? बालक के। वो क्या होता है? पहले हम ध्यान से सुने, क्या करें? ध्यान से सुने, फिर जितना उचित हो उतना ही बोलें दोस्तों, और फिर पढ़ें और उसको क्या करें? लिखें दोस्तों। तब हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ें हमारी जो स्किल होती हैं, ये 4 कौशल माने जाते हैं दोस्तों। ऐसे 2005 के अनुसार छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले दोस्तों चीज़ें, बालक को जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें सरल हो दोस्तों, जिसके पूर्व ज्ञान पे, जो चीज़ें पूर्व ज्ञान इन द सेंस जो उसे पहले से नॉलेज हो दोस्तों, जो उसे पहले से उसको पता हो दोस्तों, उसका ज्ञान हो उसे। जैसे उसको दोस्तों टेबल, आप जैसे मैथ का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो टेबल उसे पता है, बेटा तुम्हें टेबल याद है? हाँ सर मुझे टेबल याद है। अगर टेबल नहीं याद है तो उसको याद कराइए कि बेटा पहले टेबल याद करो, फिर मैं तुम्हें मल्टीप्लाई क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अगर पहले ही आप मल्टीप्लाई दे देंगे तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह से ज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों से अधिक प्रयोग किया जाए दोस्तों। ये कहा आपके आंसर 2005 में। नेक्स्ट कहना है बालक की दंड और प्रताड़ना की भावना को सीमित किया जाए। दोस्तों अगर आप बालक को उंगली भी दिखा रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप उसे दंडित कर रहे हैं तो आप क्या हैं? आपको बहुत ही दंडनीय अपराध मिल सकता है। अब एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009 दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 और सभी दोस्तों ये सभी कहते हैं कि अब बालक को दंड देना क्या है? एक अपराध है। आप उसको दोस्तों नहीं दंडित कर सकते। ऐसे 2005 के अनुसार सशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए कि जिससे बालक की सारी गतिविधियों का पेरेंट्स को भी पता चलता रहे। आंसर 2005 के अनुसार विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की भी असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों की किताबों को संधारणात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं, विदाउट दोस्तों बर्डन यानी बहुत ही ज़्यादा बोझ, बिना बोझ के, बिना भार के ज्ञान, बिना भार के दोस्तों, बिना बोझ के ज्ञान, यानी बहुत ही ज़्यादा कॉपी उपी ऐसे देखते हैं आप बच्चे ला देते हैं, एकदम चल नहीं पाते तो इतना बस्ता ला दे जाते हैं। तो नहीं, उससे ये हुआ कि भाई कम किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाए। ये दोस्तों स्टडी 91 में, कुछ नितिन सर के द्वारा पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं। 2005 के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बच्चों के अभिभावक पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए कि जिससे बालक की सारी गतिविधियों का पेरेंट्स को भी पता चलता रहे। आंसर 2005 के अनुसार विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की भी असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों की किताबों को संधारणात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं, विदाउट दोस्तों बर्डन यानी बहुत ही ज़्यादा बोझ, बिना बोझ के, बिना भार के
चलिए दोस्तों नेक्स्ट, बालक के मानसिक स्तर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। जो बालक की दोस्तों मानसिक योग्यता है, बालक का जो मानसिक स्तर है, उसके ही अनुसार उसकी क्या कहते हैं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम। ये नहीं दोस्तों आपने उसकी मानसिक योग्यता देखी, उसकी मेंटल एबिलिटी को आपने पहचाना कि यार 2+2 कितना होता है, 2+2, और वो बता रहा है सर 2+2 8 होता है, तो आप उसकी योग्यता को समझ चुके हैं कि उससे प्लस करना नहीं आ रहा है, वो इतने छोटे छोटे सवाल नहीं लगा पा रहा है, तो आप अगर उसे टफ सवाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं सवाल हल कर पाएगा। इसलिए उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार आपका पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है, ये नहीं कि आपको टफ देना है, ठीक है। द्वितीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। यही दोस्तों मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, यही था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, सीखा जाए बिना भार के अधिगम, यानी कि बिना भार के सीखना। अधिगम इन द सेंस सीखना दोस्तों, यानी बिना भार के सीखना, बालक को बिना भार के सिखाना। ये नहीं कि उसे बहुत ही ज़्यादा कॉपी ला दीजिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस कर दीजिए, सिलेबस टफ कर दीजिए, तो बालक कहाँ से सीख पाएगा दोस्तों। तो विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के सीखना या बिना भार के अधिगम। ये सूत्र था आपके एनसीएफ 2005 का दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। बालक के पुस्तकालय का प्रबंध कराया जाए और उसके स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर दें। उसको पुस्तकालय का प्रबंध कराए और स्वयं चुने, बेटा तुम्हें जो पढ़ना है, जो किताब तुम्हें अच्छी लगे तुम पढ़ो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्या दिया, शांति शिक्षा। भाई शांति से पढ़िए आप लोग, और महिलाओं के प्रति एक आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया दोस्तों। ऐसे 2005 के अनुसार शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। दोस्तों शिक्षकों की भी के बारे में एनसीएफ 2005 ने सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि दोस्तों शिक्षक ही हमारे दोस्तों देश के क्या है उद्धार करता है, रीढ़ की हड्डी मान जाते हैं। तो इन्होंने सोचा संसाधन और नवाचार भी उपलब्ध कराया जाए। ऐसे 2005 के अनुसार समुदाय यानी कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का भी अवसर प्रदान किया जाए। 2005 के अनुसार बालक को बहुमुखी विकास, ऑल राउंडेड डेवलपमेंट पर आधारित पाठचर्या, ऐसी दोस्तों पाठचर्या होनी चाहिए। बालक क्या हो, हर एक चीज को सीखे, हर एक क्षेत्र में क्या हो दोस्तों, निपुण हो, हर एक क्षेत्र में क्या हो, बालक निपुण हो दोस्तों। और जब बालक शिक्षा प्राप्त करके निकले तो वो दोस्तों अपना भी स्वयं कार्य कोई कर सकता हो, ठीक है। 2005 सभी छात्र हेतु समावेशी वातावरण तैयार करता है दोस्तों। अनुसार गणित के उद्देश्य दोस्तों, मैथ के ऑब्जेक्टिव बताया इनसे 2005 के साथ, क्या है गणित के उद्देश्य आइए जानते हैं। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं प्राइमरी क्लासेस में गणित की एक प्राकृतिक इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब गणित के साथ साथ दूसरे विषय के साथ का भी एकीकृत पढ़ाना चाहिए दोस्तों, दूसरे विषय भी साथ में इसके पढ़ाना चाहिए गणित के साथ दोस्तों, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। एनसीएफ 2000 इस बात पर भी अधिक बल देता है कि विद्यालय में गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। क्या है, गणित से हमें क्या होता है, तर्क करना, गणित से तर्क करना दोस्तों। समस्या आती है दोस्तों, समस्या का हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो ये सब चीज़ें किससे हमें मिलती है, गणित से दोस्तों। गणित में हम लोग सवाल लगाते हैं, फंसते हैं, फिर उसको हल करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है कि जब तक हम समस्या का फेस नहीं करेंगे, कल हमारे जीवन में समस्या आएगी तो हम उसे फेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसीलिए गणित को रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट एनसीएफ 2000 माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य क्या थे, ईवीएस को क्यों रखा गया, क्या उद्देश्य थे। एनसीएफ 2000 भारत राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी हमें अपनी समझ विकसित करनी है, हमें बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। बालक की जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का परस्पर संबंध पर बल देता होते हुए वातावरण के समग्र समझ भी हमें क्या करना है, विकसित करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि बालक विज्ञान के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट का भी प्रयोग कर सकें दोस्तों। हमें बालक के विज्ञान को जानने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 की प्रमुख विधियों पर जोर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं विधियों को याद रखिए क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे क्या, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, पूरा निचोड़ है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 ने किस पे ज्यादा फोकस किया, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्शन लॉ और मिश्रित विधि, मिक्सड मेथड, इन सभी पे दोस्तों आपके एनसीएफ ने
बहुत ही ज़्यादा बल दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2000 के अनुसार शिक्षक का व्यवहार सभी के प्रति एक समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ नहीं दोस्तों। अमीर है कि गरीब है, हमेशा दोस्तों क्या होना चाहिए? समान, एक समान होना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों एक शिक्षक के अंदर भेदभाव आ गया, उसकी शिक्षा क्या हो गई? शून्य हो गई। ठीक है, शिक्षक ज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता होना चाहिए जो सूचनाओं के अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया विविध द्वारा बच्चों में हेतु क्या हो सके? सहायक हो। कोई भी दोस्तों सुगमकर्ता होना चाहिए, कोई भी कार्य हो उसे सरलता पूर्वक बालक को समझाए, कोई भी प्रश्न है, कोई भी कठिनाई, सारी चीज़ों को, यही चीज़ एक शिक्षक होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपके दोस्तों कुछ मॉडर्न हिस्ट्री और स्ट्रीट नाइट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।